Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain how to transfer the data between data frames and the MySQL. First of all, we will see what is a SQL database. An SQL database is a relational database having the table data in a tables called the relations. ठीक है ना. SQL database एक तरह का relational database होता है जिसके अंदर बहुत सारे डेटाज होते हैं टेबल के अंदर और उस टेबल को हम relations भी कहते हैं. ठीक है. एंड इट इज़ इट यूजेस अ स्पेशल टाइप ऑफ अ क्वेरी लैंग्वेज. ये जो हमारा डेटाबेस है, हमारा टेबल है, एक तरह का स्पेशल लैंग्वेज यूज़ करता है, क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. उस स्पेशल लैंग्वेज को हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं, SQL कहते हैं. टू क्वेरी अपॉन एंड मैनिपुलेट द डेटा और टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस. और ये लैंग्वेज डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए और हमारे डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होता है. देयर आर मैनी SQL डेटाबेस अवेलेबल सच एज MySQL, SQL सर्वर, SQLite एक्सेट्रा. हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के डेटाबेस अवेलेबल हैं, जैसे कि MySQL हो गया, MySQL सर्वर हो गया, SQLite हो गया. यू हैव ऑलरेडी लर्न टू वर्क विद द MySQL डेटाबेस इन योर प्रीवियस क्लासेस. हमने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी MySQL डेटाबेस कॉन्सेप्ट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है. ठीक है. इन दिस section we are going to learn import export the data from the MySQL database to a data frame. ठीक है. हमने जो डेटा फ्रेम क्रिएट करना सीखा है, ठीक है ना. अब MySQL डेटाबेस से हम किस तरह से अपने डेटा फ्रेम में अपने डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर हम कहें वाइस वर्सा एक्सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू आवर पाइथन प्रोग्राम, वो हम अपने इस पर्टिकुलर सेशन में देखने वाले हैं. ठीक है. नाउ इंस्टॉलिंग अ MySQL कनेक्टर और MySQL पैकेजेस. सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारे पास जो हमें MySQL को पाइथन से कनेक्ट करने के हमारे पास 2 वेज हैं. पहला है यूजिंग MySQL कनेक्टर विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द Oracle MySQL कंपनी. ठीक है ना. और दूसरा है यूजिंग PyMySQL विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द पाइथन इटसेल्फ. हम यहाँ पे हमारा जो सेकेंड वे है, हम उसके थ्रू हम अपने डेटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना सीखेंगे थ्रू फ्रॉम MySQL डेटाबेस टू अ डेटा फ्रेम. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें अगर इसे कनेक्ट करना है पाइथन प्रोग्राम को MySQL डेटाबेस से, तो सबसे पहले हमें MySQL कनेक्टर का जो पैकेज है वो हमें हमारे PC में इंस्टॉल करना होगा. ठीक है. जैसे कि हमने पाइथन पांडास को, NumPy को और हमारे मैटप्लॉटलिब जो हमारे पैकेजेस थे वेरियस, उसे हमने इंस्टॉल किया था, वैसे ही सिमिलर वे में हमारा PyMySQL जो हमारा पैकेज है MySQL कनेक्टर पैकेज, उसे भी हमें पहले इंस्टॉल करना होगा. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि आपके PC में, आपके डिवाइस में जहाँ पे भी पिप फाइल स्टोर्ड है, आपको उस पर्टिकुलर फोल्डर में आपको जाना है. जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, मेरे PC में लोकल डिस्क के अंदर यूज़र नाम का फ़ोल्डर है, देन आफ्टर उसके अंदर एडमिन नाम का फ़ोल्डर है. यूज़र नाम का फ़ोल्डर जो होता है वो उसके अंदर हिडन फाइल्स होती हैं. मोस्टली ये एडमिन नाम का फ़ोल्डर जो है वो हिडन होता है, तो आपको व्यू में जाके वहाँ पे हिडन फाइल्स को आपको एक्टिव करना है अगर आपको ना दिखे तो. ठीक है. फिर उसके बाद आपको ऐप डेटा नाम के फ़ोल्डर में जाना है, देन आफ्टर लोकल, देन आफ्टर प्रोग्राम्स, देन पाइथन. आपका पाइथन का जो भी वर्जन है उस पर क्लिक करना है. उसके अंदर आपको वेरियस फोल्डर्स दिखेंगे जिसमें से आपको स्क्रिप्ट्स नाम के फ़ोल्डर को ओपन करना है. जैसे ही आप स्क्रिप्ट नाम के फ़ोल्डर को ओपन करोगे, आप यहाँ पे वेरियस पिप फाइल जो हैं जहाँ पे स्टोर्ड है पाइथन की, वो पर्टिकुलर पाथ आपका पूरा यहाँ पे आपको विजिबल होता दिखाई देगा. ठीक है. तो आपको यहाँ पे जाके आपके शिफ्ट की से राइट क्लिक प्रेस करना है. जब आप शिफ्ट की से राइट क्लिक प्रेस करोगे तो आपका जो कमांड विंडो है, जो रन कमांड प्रॉम्प्ट है, वो यहाँ से ओपन होता है. तो ओपन कमांड विंडो हियर, यहाँ पे ऐसा आपको एक मैसेज आ जाएगा, जिसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे देख सकते हो कि आपका ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है उस पर्टिकुलर पाथ के साथ. ठीक है ना. तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है, यानी आपके जो पिप फाइल जहाँ पे स्टोर्ड है उस पर्टिकुलर पाथ पे जाके आपको शिफ्ट के साथ राइट क्लिक प्रेस करके आपके कमांड प्रॉम्प्ट को आपको यहाँ पे ओपन करना है. ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर हमारा ये पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर डैश पाइथन, ये पर्टिकुलर कोड आपको लिखना है. तो पिप कमांड आपको यहाँ पे लिखना है, पिप इंस्टॉल MySQL डैश कनेक्टर डैश पाइथन. ओके. MySQL डैश कनेक्टर डैश
पाइथन। ठीक है, इस तरह से आपको ये सेम कमांड जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही कमांड आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आप जैसे ही ये कमांड लिखोगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जो भी इसके रिलेटेड आपकी जो वेरियस पैकेजेस के रिलेटेड जो फाइल्स हैं वो वन बाय वन धीरे धीरे करके यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी। इट विल टेक अ टाइम। ओके, आपका इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे ऑन रहना चाहिए, तभी ये आपका इंटरनेट से ये वेरियस फाइल्स को यहाँ पे डाउनलोड करेगा, ये पैकेजेस को। तो ये पैकेजेस को हम इंस्टॉल होने देते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे जैसे ही आपका ये पिप इंस्टॉल py-mysql इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद हमें क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो वेरियस स्टेप्स है जो हमें फॉलो करना होता है MySQL डेटाबेस को डेटा फ्रेम से कनेक्ट करवाने के लिए। तो हमें जो पाइथन प्रोग्राम लिखना होता है, उस पाइथन प्रोग्राम में हमें कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, वो सारे स्टेप्स हम यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका पिप कमांड के थ्रू आपने जो इंस्टॉल MySQL कलेक्टिंग MySQL कनेक्टर पाइथन आपने जो लिखा था, वन बाय वन वो अपने पैकेजेस में से फाइल्स को यहाँ पे डाउनलोड करके कलेक्ट करके यहाँ पे इंस्टॉल करने लग गया है। ठीक है ना, अब यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। नाउ इट इज़ इंस्टॉलिंग कलेक्टेड पैकेजेस, अपने पैकेजेस को वो वहाँ पे इंस्टॉल करा है। तब तक हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल MySQL कनेक्टर का मैसेज भी आपको यहाँ पे आ गया है। सो सी हमारा ये पर्टिकुलर जो हमारा MySQL कनेक्टर पाइथन है ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं मैं आपको यहाँ पे वो स्टेप्स इन ब्रीफ बता देती हूँ। सबसे पहला स्टेप्स होता है स्टार्ट पाइथन इंपोर्ट द पैकेज रिक्वायर्ड फॉर द डेटाबेस प्रोग्रामिंग। हमने जैसे पैकेजेस इंपोर्ट करना सीखा है, वेरियस पांडास, जब हम पांडास के रिलेटेड डेटा स्ट्रक्चर के रिलेटेड कोई काम करते हैं, नंपाई के रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो वेरियस पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट नंपाई एज अ NP, इंपोर्ट पांडास एज अ PD, हम ऐसे लिखते थे। तो वैसे ही हमें यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो पैकेज है MySQL कनेक्टर उसे इंपोर्ट करना होगा, जो कि डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, आफ्टर दैट हमें उसका कनेक्शन ओपन करना है होता है टू द डेटाबेस। जिस डेटाबेस को हमें यूज़ करना है उसको हमें वहाँ पर कनेक्शन की एक क्वेरी होती है, वो कोड होती है, वो हमें ओपन करना होता है। ठीक है, कनेक्शन ओपन करने के बाद हमारा जो MySQL का कमांड होता है उसे हमें लिख कर हमारे रोज़ को फैच करके हमें डेटाबेस फ्रेम में स्टोर करवाना होता है। डेटा फ्रेम में स्टोर कराने के बाद उसके ऊपर जो भी डिज़ायर्ड कैलकुलेशन हमारा प्रोसेसिंग होता है उसे हमें करना होता है। आफ्टर दैट लास्ट स्टेप हमारा होता है क्लोज द कनेक्शन, हमें हमारा कनेक्शन यहाँ पे क्लोज करवा देना होता है। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने बता दिया कि किस तरह से आप अपने डेटा फ्रेम को MySQL डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपको py-mysql कनेक्टर को इंपोर्ट करना यानी इंस्टॉल करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो and subscribe my channel. Thank you for watching.